गाना फिर Connect करते हैं। सबसे ज़्यादा हिट कब होता है? जब दिल टूटता है किसी का, रिपीट मोड में सुन रहा है। ये शायरी में तसव्वुर की कंगाली का दौर है। और यस 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 वही था, बिल्कुल बहुत वही सही। है। अन्य सने गाने गा रहे हो, दूसरा वो है गर्मी, अभी गर्मी है, जैसे अभी आपके पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पे गर्मी है, मुझे क्यों बता रहा है? वो पुराने जैसे आजकल गाने, मुझे कोई दे दे, अबे काहे को गला ऐंठ रहा है, अच्छा वाला गाना गा के गया है। लो-फाई वर्जन। हाँ, उस उसका गाने का लो-फाई वर्जन। अजीब अजीब लोग गा रहे हैं और अपने आप को सिंगर कह रहे हैं। जोगी जोगी जोगी, जब तक ऑडियंस ताली ना मारे। और मुझे लगा सो गए। कूचे को तेरे तबले की था छोड़ कर। एटीज़ के एरा में जब बप्पी लहरी का डिस्को म्यूजिक पॉपुलर था, उस वक्त परदेस गए एक अपने बेटे की याद में एक पिता के दर्द को बयां करता हुआ एक गीत पॉपुलर हो गया जो चार्ट बस्टर बन गया। उस गीत के बोल थे, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। गीत को गाने वाले थे पंकज उदास, वही पंकज उदास जो आगे चलकर जिन्होंने कई सारे सुपरहिट फिल्म के हिंदी फिल्म के सॉन्ग्स गाए और आगे जाके वो गज़ल माइस्ट्रो के नाम से जाने गए। उन्हें 2006 में पद्मश्री भी मिला और रिसेंटली 26 फरवरी 2024 को उनकी कैंसर से एक लंबी लड़ाई के बाद मृत्यु हो गई। अपनी मौत से करीब एक साल पहले पंकज उदास ने कहा था कि उन्हें पॉपुलर कल्चर में गज़ल के ख़त्म होने की काफ़ी डर है कि पॉपुलर कल्चर में धीरे धीरे गज़ल जो है वो गायब हो जाएगा। पंकज उदास के जाने से गज़ल इंडस्ट्री में कितना बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है और क्या पंकज उदास ने जो कहा था एक साल पहले वो कितना सच है, इस पे बात करेंगे हम अपने दो कलीग्स के साथ, आसिफ और रीमा से। रीमा, पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। जब ये कल न्यूज़ आई पंकज उदास के डेथ की, कैसा था पहला रिएक्शन? मेमोरीज बताइए कुछ पंकज उदास की आप। बिल्कुल, रिएक्शन हालांकि बहुत दुख से भरा था। एक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि हम सबको पता था कि बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब आप सोचते हैं कि इंसान को दुख से मुक्ति मिल गई है, तो थोड़ा सा उस भाव वाला भी रिएक्शन था कि नाउ he has got rid of all his pain, which was kind of endless because कोई उसका फाइनल क्योर या ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन हाँ, दुख बहुत था क्योंकि कुछ जो आपके ग्रोइंग ईयर्स में आप जो आवाज़ें सुन करके बड़े होते हैं, जो आपकी एडोलसेंस एज की यादों के साथ, जो आपके कुछ इनिशियल क्रशेस के साथ, या जब आप रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उस टाइम में जो गाने और जो आवाज़ें होती हैं वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहती हैं। तो कुछ नाम जैसे जगजीत सिंह हैं या पंकज उदास हैं, वो इतने ज़्यादा आपके साथ फेमिलियर होते हैं कि भले ही आप हो सकता है 6 महीने तक आप ना सुने पंकज उदास को, लेकिन जब आप ये सुनते हैं कि पंकज उदास अब नहीं ही रहे, अब आप मतलब कभी कहीं आप, ये मुमकिन ही नहीं है आप उनका कोई लाइव कॉन्सर्ट सुनेंगे, आप लाइव उनको सुनेंगे, तो एक धक्का सा आपको लगता है क्योंकि आपने वो दौर जिया है, देखा है। तो कुछ एक इवेंट्स में कभी उनसे बातचीत भी हुई है, हालांकि इंटरव्यू कभी नहीं उनका वैसा हुआ, लेकिन और शख्सियत भी बहुत ही हम्बल और बड़े प्यारे एक शख्स वो थे। तो दुख बहुत था, लेकिन ये भी था कि उनको स्पेन से मुक्ति मिल गई। आसिफ, आप बताइए, पंकज उदास का फेवरेट सॉन्ग कौन है आपका? देखिए, फेवरेट सॉन्ग तो मेरे उनके कई सारे हैं, लेकिन अफसोस है वो नहीं रहे। और जब जगजीत साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, तभी मेरा मानना था कि गज़ल का एंड हो चुका है, अब कोई और नहीं आएगा। जो थोड़ी बहुत आस उम्मीद थी वो पंकज उदास साहब से थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। मेरा फेवरेट अगर पूछे तो कई सारे हैं, जिनमें सबसे फेवरेट मेरा था कि हुई महंगी बहुत है शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। और प्रैक्टिकल सॉन्ग है ये। प्रैक्टिकल सॉन्ग है, बिल्कुल। आई एम वेरी ऑनेस्ट कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। दूसरा जो उनका सबसे अच्छा गाना था कि और आहिस्ता कीजिए बात, फैंटास्टिक, वो क्या बढ़िया गाना था। तो पंकज उदास साहब गए, बहुत अफसोस है। गज़ल चला गया, और भी ज़्यादा अफसोस है। ये जो आपने कहा कि जगजीत सिंह जब चले गए तब उस वक्त आपको लगा था कि इट्स अ एंड ऑफ गज़ल, और पंकज उदास के जाने के बाद ये कंप्लीटली ख़त्म ही हो गया। यही बात मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि पंकज उदास ने भी ये बात कही थी कि धीरे धीरे गज़ल जो है वो पॉपुलर कल्चर से गायब होते जा रहा है। और बहुत सारे गज़ल सिंगर से मैंने कई बार इंटरव्यू भी लिया, तो वो लोग भी ये कहते थे कि ये हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि फिल्में जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल फिल्में बनने लगी है, तो इमेजिनेटिव पोइट्री का दौर ख़त्म हो गया, जो कि गज़ल एग्जैक्टली है।
इमेजिनेटिव पोइट्री ज़्यादा उसमें होती है वो। अगर जैसे आप यूनिकनेस की बात करें ना, तो आज के गाने जो हैं, जैसे मैं बात करूँ, एक बड़ा गाना हिट हुआ था कि बेबी डॉल में सोने दी, कोई सुनता भी है आज? कनिका कपूर कोई नहीं का। सुनता। पंकज उधास को मैं अपने बापू के ज़माने से सुनता चला रहा हूँ। जगजीत साहब को मैं बचपन में सुनता चला, तब मुझे पसंद नहीं थी क्योंकि मैं छोटा था। तब वो लकड़ी की काटी काटी भी घोड़ा पसंद आता था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो थोड़ा उधर झुका हुआ, तब इतने वाहियात गाने नहीं आते थे जो आजकल आ रहे हैं। तो बैट पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे बनाए, नॉनसेंस गाने का स्तर ख़त्म कर दिया इन पॉप और इस कल्चर ने। ये वो लोग थे लेजेंडरी लोग जिन्होंने जगजीत साहब की, क्या अगर आपने मिर्ज़ा गालिब सीरीज़ देखी हो, गुलजार साहब की लिखी हुई, क्या कमाल थे। पंकज उधास साहब की चिट्ठी आई है उस दौर में। आज मोबाइल है, हम प्रिविलेज हैं कि अपने फैमिली को फ़ोन लग कर लेते हैं, वीडियो बात कर ले। लेकिन वो दौर था जब मैं दिल्ली में था और ख़त का ज़माना हुआ करता था। जब ये गाना सुनता था आदमी, अपने आप आंसू टप टप गिरने लगते थे बिल्कुल ऐसा नॉस्टैल्जिया किसी गाने ने नहीं दिया। कि आजा बहुत पड़ा है, क्या है वो, अपने घर में भी है रोटी। फर्स्ट मेमोरी अगर बोले चिट्ठी आई है का कुछ याद आता है? माँ याद आती थी। ऐसा है कि हम लोग मेरे हिसाब से शायद, रीमा आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, जैसे मैं बनारस आप से। बनारस से, मैं भी बिहार से बुद्धि हूँ। हम सब ने अपने अपने घर को छोड़ करके, मतलब हम लोग तो यहाँ हैं, तो हम लोग उससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में ये सॉन्ग कितना कनेक्ट कर पाएंगे आज के युवा? नहीं, उनका कनेक्शन ही नहीं है। अभी मजाक की बात हम नहीं कर रहे, सीरियस मैटर। लेकिन 3 ताल एक हमारा शो है जिसमें आप भी आते हैं, तो खानचा की लव स्टोरी एक एपिसोड किया जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। उसमें मैंने बोला था कि साजन का एक गाना था जिसमें दोनों कुमार सानू ने भी गाया था और उदास साहब ने भी गाया था। मैं उदास साहब वाला सुनता, जिसमें एक लाइन थी, मुझे कोई दे दे जहर। वो अपने आप में साला मतलब पागलपन मचा हुआ लोगों में कि मुझे कोई दे दे जहर। तो वो लाइनें मेरे दिमाग में उदास साहब ने चढ़ाई थी। और बहुत और लोग आए गए गाने वाले, मतलब अताउल्ला खान भी आए बीच में, उनको लगता था कि वाले टाइप के, हालांकि नहीं थे। फिर स्तर जो था जब नीचे होने लगा, मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ही खुद स्टेप बैक कर लिया कि बस हमारी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लेट 90s तक बहुत एक्टिव थे उदास साहब लोग, जगजीत साहब लोग। जब उनके कंसर्ट वगैरह श्री फोर्ट ऑडिटोरियम वगैरह में होते थे, मैंने जगजीत साहब को भी लाइव सुना है, पंकज उधास साहब को भी लाइव सुना है। कमाल का वो समा होता था। जो कैसेट पे हम सुनते हैं उसमें हमें लगता है गज़ल चल रही है, जब वो सामने बैठ के गाते थे ना, तो यकीन मानिए कौंधा देते थे। बिल्कुल। तो जगजीत साहब जब गए तब मैंने मान लिया था कि अब कोई गज़ल का सम्राट या गज़ल का कोई सितारा नहीं चमकेगा, क्योंकि पंकज उधास साहब ऑलरेडी उन्होंने गिव अप कर दिया था। बहुत सालों से, मैं बोलूँगा 10 साल में उनको कोई गाने नहीं आए थे। यही अगला सवाल, जैसे रीमा मैं आपसे यही करना होगा कि आप खुद एंटरटेनमेंट कवर करते हो, मैंने भी नोटिस किया और मैंने 1-2 गज़ल सिंगर से बात भी की थी कि धीरे धीरे पॉपुलर कल्चर की जो बात है, जैसे रेडियो के शोज़ आने बंद हो गए, गज़ल शोज़ पहले आते थे, या टीवी पे पहले गज़ल के प्रोग्राम्स आते थे, वो धीरे धीरे गायब हो गए, बंद ही हो गए। ऐसा क्या हुआ है कि लोग अब गज़ल नहीं सुनते? ये बात मैं जगजीत साहब की रेफरेंस से बोलना चाहूँगी, क्योंकि कई साल पहले दिल्ली में ITC मौर्या में एक इवेंट था और गुलजार साहब भी थे, जगजीत साहब भी थे। तो जगजीत साहब से मेरी काफ़ी देर तक बात हुई, काफ़ी लंबी बातचीत थी। वहाँ पर यही बात हो रही थी कि अब फिल्मों में हम ऐसे गाने, डीप मीनिंग गज़ल्स जो हैं कम देख रहे हैं। तब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जिसकी जैसी समझ होगी वो आर्ट को वैसे ही दिखाएगा। बिल्कुल। तो वो जो उनकी वो लाइन थी, हालांकि लंबा इंटरव्यू था, बहुत लंबी, उसके आगे पीछे भी बातचीत हुई, पंजाबी में बड़ी अच्छी फ़नी बातें उन्होंने कही। लेकिन ये जो कुछ लाइनें हैं कही हुई उनकी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। तो ये उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। तो ये जो आप बात कह रहे हैं, ये मैटर ऑफ कंसर्न तो बिल्कुल है, लेकिन वो ये भी बताता है कि जो सेंसिबिलिटी है संगीत को लेकर के, इस विधा को लेकर, इतना रिग्रेशन हुआ है उसमें, इतना रिग्रेशन हुआ है उसमें। क्यों? क्योंकि आप जब ये भूल जाते हैं कि आपके कल्चर की तरफ से क्या आ रहा है और आप बड़ी सारी चीज़ें ब्लाइंडली अडेप्ट करना चाहते हैं, तब आपको ये रिग्रेशन देखने को मिलता है। जबकि आप ये देखिए कि 90s के दौर के ये गायक थे जो मतलब बूम हम कह सकते हैं। 90s का दौर सिनेमा के लिहाज से बहुत पॉजिटिव नहीं माना बहुत ही जाता। घटिया था। तूफान और जादूगर जैसे मूवी मतलब सबसे अगर आप घटिया सिनेमा की बात करते हैं तो वो टैग दिया गया है 90s के सिनेमा को।
उस सिनेमा में ऐसा म्यूजिक लेकर के आना जो सोल टचिंग हो, जो सेंसिबल भी हो, सोल टचिंग भी हो, और ऐसा कि आप देखिए हम लोग लगभग 3-4 दशक के बाद भी उस पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी एक और बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि गज़ल की जब हम बात करते हैं तो गुलाम अली, मेहंदी हसन ये आते हैं। यही ये वो लोग थे जिनको एक पढ़ा लिखा नहीं कहूँगा, बहुत संजीदा और बहुत ही उर्दू और उसको समझने वाले लोग, यही हाँ, लेकिन इन्होंने एक Household लेमैन name लैंग्वेज गजल को बिल्कुल। पॉपुलर किया। घर यही घर जो तक कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया। उर्दू में जो जैसे मिर्जा गालिब की जो पोएट्री है, जो आधी समझ बड़े नहीं सिंगर आती मेहंदी थी। हसन जो गाते थे, वो हाँ आम लोगों में समझ इन्होंने नहीं आम आती थी। आम आम लोगों के लैंग्वेज में, भाषा में हम कहें, गज़ल को उन्होंने नया आयाम दिया, यस ताकि आम आदमी भी गज़ल से कनेक्ट कर सके। वरना लोग भाग जाते कि रफ्ता, अब अगला कि रफ्ता रफ्ता क्या होता है, तो उसने छोड़ दिया। तो जगजीत साहब ने थोड़ा हल्का किया, उदास साहब ने उसको बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। बिल्कुल, जबकि उदास साहब ये कहते थे कि मुझे इस बात का मलाल है कि मेरे को शराबियों का सिंगर जो है Yes, बना दिया yes, गया क्या है, बात टैग है। दे दिया गया बिल्कुल, है। एक tag ये लेकिन था। सबसे अच्छी बात ये सबसे है ज़्यादा गाने जो फेमस होते हैं नशे में ही होते हैं। कि आपके जो सबसे गहरे और ईमानदार इमोशंस हैं वो उसी स्टेट ऑफ दिल माइंड में टूटता है हैं। आदमी, तो लोग सी गाना फिर कनेक्ट करते थे। सबसे ज़्यादा हिट कब होता है? जब दिल टूटता है किसी का, रिपीट मोड में सुन रहा है। तो अगर मतलब अल्कोहल पे है तो वो दिल टूटता आदमी यूजुअली उसी को इस्तेमाल करता है। यही ये जो आप कह रहे हो ना, यही एक्चुअली एक क्रिटिसिज्म जो था, जो पंकज दास और रीमा ने भी कहा कि ये होता था कि कब तक हम शराब को बेचेंगे, कब तक हम यही शबाब और शराब में ही बंद के रह गए। तो गजल में नयापन कुछ नहीं आ रहा है। इस वजह से भी शायद मैंने एक क्रिटिक को सुना था ये कहते हुए कि ये भी एक रीज़न है कि धीरे धीरे गजल सुनने के लोग की चाहत खत्म हो, क्योंकि वो एक ही तरह का लिरिक्स, ये एक ही आपने तरह बड़ी अच्छी बात कही। मैं एक बता देता हूँ, एक सरफरोश में गुलफाम हसन जो नसरुद्दीन शाह ने, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये शायरी में तसव्वुर की कंगाली का दौर है। दौर है, यस यस यस, वही बहुत था। खूब, बिल्कुल बहुत वही सही। है। बहुत तो हाँ, यही तो आप बताइए, आप जो कह मैं रहे थे ये कह रही थी, आप जो कह रहे थे कि सुनते नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी मेरे एक मित्र को, और हम एक जगह पर गए, वहाँ लाइव सिंगर अवेलेबल थे। तो हम लोगों ने खास तौर से पार्टी इसीलिए वहाँ पर रख रहे थे कि लाइव सिंगर अवेलेबल हैं, एंड पार्टी के दिन सुबह पता चला कि लाइव सिंगर नहीं है। तो मैंने कहा ये आप अचानक से क्यों किया? तो उन्होंने जो 2 टका जवाब दिया, मैं बड़ी डिसअपॉइंट थी इस चीज़ से। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा कि रीमा जी कोई नहीं सुन रहा गज़ल को, लोग डिमांड करते हैं हमें नहीं सुननी गज़ल, वो इन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम डीजे लगा देते हैं। मतलब ये अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है कि गज़ल से लोगों का जो कनेक्शन आउट होता जा रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे एग्जाम्पल से जो आपको पता चलता है, तो वो आपको डिसअपॉइंट करता है कि क्या ये जो अब जो जनरेशन है, क्या वो भूल ही जाएगी कि गज़ल जैसी कोई चीज़ थी। और एक रीज़न आसिफ, जैसे मैं बता दूं कि जो नए गज़ल सिंगर आ भी रहे हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। जैसे एक अशोक कौशल गज़ल सिंगर हैं जिनका बड़ा फेमस वो गज़ल है, मिले किसी से नज़र तो समझो गज़ल हुई। तो उनसे एक बार मेरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए जो नए बच्चे जो लोग म्यूज़िक स्कूल में जाते भी हैं ना, तो उनको हम लोग गज़ली गाना सिखाते हैं या भजन गाना सिखाते हैं, जो कि आपके सिंगिंग एबिलिटी को इम्प्रूव भी करता है। आपको रैप नहीं सिखाते म्यूजिक स्कूल में, लेकिन दिक्कत है कि ये लोग सीख तो जाते हैं लेकिन इनको फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता उसकी आज के डेट में। जैसे पहले क्या होता था कि म्यूजिक कंपनीज कैसेट्स निकालती थी, Yes. आप जैसे बता रहे हो, जैसे नशा का कैसेट आया, हाँ. है ना, खजाना का आ गया, बिल्कुल। फिर जगजीत सिंह के इन सर्च का कैसेट आ गया। ओहो। तो ये सारे कैसेट्स म्यूजिक कंपनी बनाती थी, वो धीरे धीरे बनाना ही बंद कर दिया। उसकी वजह इसको है। आपने नोटिस किया कभी? बिल्कुल बिल्कुल इसकी वजह है, जैसे कैसेट का ख़त्म हो जाना, सीडीज अब नहीं मिलती। अब क्या है, कोई भी एरा अगर आता है, अन्य सण्य गाने गा रहे हो, दूसरा वो है गर्मी, अभी गर्मी है, जैसे अभी आपको पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पे गर्मी है, मुझे क्यों बता रहा है? तो इस तरह के सिंगर जो छछूंदर पैदा हुए, उनसे क्या हुआ कि लोगों ने इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया। आज में पूरी दुनिया रील्स और इंस्टाग्राम में बिजी है। Yes. उसमें 1 लाख ट्रैक पड़े, उसी में वो रोल कर रहे हैं, उनको नया नहीं सुन रहा है। वो पुराने, जैसे आजकल गाने, मुझे कोई दे दे, अबे काहे को गला ऐंठ रहा है, अच्छा वाला गाना गा के गया है। लो फाई वर्जन, हाँ, उस उसका गाने का लो फाई वर्जन अजीब अजीब लोग गा रहे हैं और अपने आप को सिंगर कह रहे हैं। तो नए, अगर आज के दिन में कोई पैदा होना भी चाहेगा ना, या उभरना चाहेगा, तो उसको उभरने नहीं देगा रील्स। तो आज का जो जनरेशन है, टाइम स्पैन भी कम हो रहा है ना, बहुत कम है। हमें 8 सेकंड के अंदर ही एंटरटेनमेंट चाहिए, हम ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं। जगजीत साहब के जैसे लाइव कॉन्सर्ट आप सुनने जाते थे, तो उनका एक गाना था कि कल 14वीं की रात थी, तो अगर आप कैसेट्स में सुनेंगे तो शायद 7-8 मिनट निपट जाता है। लाइव सुनेंगे ना, 1 घंटे का गाना है वो, 1-1.5 घंटे का। कैसे? जगजीत साहब खुद, उनको मैं शुरू के 1 घंटे नहीं सुनना चाहता था,
मतलब आधी पौने घंटे, क्योंकि आधी पौने घंटा तो रमते थे, मतलब पूरे मूड में आते थे समा बांध रहे हैं। और अच्छा खासा अद्धा उनके अंदर जा चुका होता था। वो उठ के जाते थे कि मैं आ रहा हूँ और एक लगा करके आते थे। तो उनका एक लाइन था कि कूचे को तेरे छोड़ के जोगी ही बन जाए मगर। तो मैं सुनने बैठा तो उनकी कूचे बजा रहे हैं जोगी 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 जब तक ऑडियंस ताली ना मारे। और मुझे लगा सो गया। कूचे को तेरे तबले की था छोड़ कर, क्या मजा भाई साहब, रोंगटे खड़े कर देते थे। रोलर कोस्टर हाँ, चलता था। अब के गाने फ्लैट हैं, हाँ, जैसे फ्लैट है ना माचिस डिब्बे की तरह फिट, वैसे गाने भी फ्लैट हो गए। कौन कहाँ पड़ा किसी को नहीं पता। एंड नोबडी इज विलिंग टू लिसन टू दोज वही गजल। जो इन्होंने कहा कि पेशेंस ही नहीं है, पेशेंस लोगों नहीं के है अंदर, यार। पेशेंस ही आज नहीं है। मेरे आप में भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कि हम लोग, अच्छा आप तो मुझसे काफ़ी छोटे हैं, मतलब मैं और ईमान, तो हमारे अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। तो मैं आज भी पुराने गाने, ऑफकोर्स अगर आप मेरी गाड़ी में बैठेंगे, मैं पुराने गाने सुनना पसंद करूँ, नए वाले नहीं। नहीं ये बात तो सही है। इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश आपको लगती है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक का जो टेस्ट है लोगों में बदलेगा या गजल वापस फिर से खड़ा होगा? देखिए मुझे क्योंकि पंकज उदास को यही कहा जाता है कि उन्होंने सिनेमा में गजल को लेकर किया, उस वजह से गजल और पॉपुलर हो गया। और अब चूंकि सिनेमा में ही म्यूजिक का स्तर जो है इतना नीचे हो गया है, तब आपको लगता है कि चीज़ें इम्प्रूव होगी आगे जाके? उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, एक उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम हमेशा ये बात करते हैं। चांस तो है लेकिन मुश्किल है, इसलिए आप देखिए कि अभी हम लोग ओटीटी की तरफ बहुत मेजरली डिपेंडेंट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त बजट से जुड़ी तमाम कॉन्स्ट्रेंट है। मुझे नहीं याद आ रहा कि क्या आपको याद है सैकड़ों वेब सीरीज? उसकी वजह है अब हम ना वेस्टर्न कल्चर को इतना अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हॉलीवुड की मूवीज देखे गाने नहीं होते, एक्सेप्ट 3-4 जो शाहरुख खान सलमान खान जैसे रह गए हैं, जो अपने अक्षय कुमार टाइप से, क्योंकि उनको लगता है उनके गाने हिट करा देंगे। सलमान खान अगर जीप से टूटे हुए हाथ के डांस गजल और सेंसिबल गानों से खुद को कोई रिलेट मतलब नहीं नहीं करते है। झूमे जो पठान वो झूम रहा है, बताइए कि वो उनको 20 साल की एक्ट्रेस के साथ भी बहुत एक्शन वाला गाना चाहिए। भले बाद में घुटने पे आईडेक्स लगा के बैठे रहते हो, लेकिन ताता तैया करना है उनको गाने में, क्यों दिखाना क्या है माचो। तो वो सेंसिबिलिटी के लिए पेशेंस चाहिए एक्चुअली। मेरा ये मानना है कि गजल गया, इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि गजल का अंत उदास साहब के जाने के बाद से अस्त हो गया। क्योंकि हमारे पास अभी तलत साहब है भी, लेकिन आप देखिए हम उन्हें फिल्मों में आपने उन्हें कितना पाया। अब वो तो एक्टिंग भी करने अगर आप लगे पिछले हैं, लेकिन कई सालों में देखें उनके हमें खूबसूरत गाने कितने अच्छे हैं। मतलब मुझे लगता है आईना मुझसे मेरी पहले से सूरत मांगे, तो अपने आप में अगर आप कल्ट गानों की बात करते हैं तो उसमें एक है। लेकिन ऑफ लेट आपने उनको फिल्मों में कितना सुन लिया? नहीं, उनका यही कहना, उनसे ही मेरी लास्ट ईयर बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी क्या है ना कि पहले जैसे कॉन्सर्ट्स होते थे, जैसे मैंने दूरदर्शन के प्रोग्राम्स वगैरह होते, वो सब चीज़ें बंद हुई, गवर्नमेंट भी इन्हें प्रमोट नहीं करती। तो अब ये प्राइवेट कॉन्सर्ट्स करते हैं, अपने नए बनाए हुए गाने वो उन्हीं कॉन्सर्ट्स में गाते हैं। लेकिन अब चूंकि प्लेटफॉर्म कोई और है नहीं, तो वो गाने वहीं अब तक अगर सीमित रह वायरल हो जाते जाए हैं। तो अलग बात है, बट वो पॉपुलर हो नहीं पा रहे। वहीं तक वो स्टेज कह रहे तक ही कि रह हम जाते हैं। नए नए गजल्स गाते हैं, इनफैक्ट मैंने लेकिन देखा हमारा जहाँ कोई लाइव प्लेटफॉर्म कार्यक्रम नहीं है। आयोजित किए जा रहे हैं, वहाँ जो बैंड्स हैं वो आ रहे हैं और गजल गा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको और नहीं समझ में आता है कि अगर आपको गजल सुननी है तो आप गजल सिंगर्स को क्यों नहीं बुला रहे हैं? महंगे पड़ेंगे ना। आप बैंड्स को बुला के, कमर्शियल किसी भी सिंगर को बुला के उससे आप गजल गवा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये जितने भी सिंगर जैसे तलत अजीजी है या इवन पंकज उदास भी, लास्ट ईयर जब मैं एक स्टोरी के लिए इंटरव्यू के लिए गया, तो इन लोग का ये इनकी लाइफ बिजी रहती थी, ठीक है ना। इनके कॉन्सर्ट्स न्यूयॉर्क में, अफ्रीका में, हर जगह होते रहते हैं। इवन तलत अजीज भी आपको फ्री नहीं मिलते हैं। तो वो लोग कुमार सानू टाइप से लोग हैं, वो यही कर रहे हैं। हाँ, सब बिजी हैं, लेकिन वही है कि अब ये पॉपुलर कल्चर में जो है ना वो कि हाँ भाई मूवीज में नहीं देखते, सिंगिंग रियलिटी शोज में नहीं देखते, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो लेकिन धंधा चल रहा था इनका, धंधा इनका चल रहा है। हाँ, धंधा नहीं बोलना चाहिए, कुमार सानू धंधा ही बोलते हैं, इनका धंधा अच्छा चल रहा है। कुमार सानू हो गए, सोनू निगम हो गए, ये लोग आप देखेंगे, हमें इनके अब गाने नहीं सुनने को मिल रहे, लेकिन अपने पुराने ही गानों को रिपीट कर करके ये यूएई में, तो लंदन में, तो यहाँ से अच्छा पैसा वो ये भी बताते हैं कि जब आप किसी चीज से दूर हो जाते हैं तो आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। यही हमारा जो एनआरआई डायस्पोरा है, उसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि अगर वो वापस इंडिया आ जाएंगे तो फिर सुनना बंद कर देंगे, लेकिन वरना वो वहाँ बुला के पैसा दे करके सुनते हैं। चलिए तो खत्म करते इस बातचीत को, लेकिन खत्म होने से पहले दोनों से मैं पंकज उदास के टॉप 5 इनके फेवरेट सॉन्ग जरूर पूछूंगा। रीमा, आप बताइए 5 फेवरेट सॉन्ग ऑफ पंकज उदास। मेरा एक तो जिए कैसे, मुझे कोई दे दे जहर, चांदी जैसा रंग है तेरा, और कि और आहिस्ता कीजिए बातें,
और कई गाने हैं। टॉप 5 निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। ये टॉप 3 ज़रूर 2-3 दिन से मेरे दिमाग में बसे हुए हैं। अच्छा, तो ये मैं फिलहाल शेयर चलिए करती हूँ। आसिफ आप बताइए। टॉप 5 में मेरा तो सबसे पहले हुई महंगी बहुत है शराब, दूसरे पे चिट्ठी आई है, तीसरे पे और आहिस्ता, जैसे कि रीमा ने कहा। एक उनका साजन का ऑफ कोर्स वो गाना था जिए तो जिए कैसे, वो था। और एक गाना जो मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा गाना था वो, पता नहीं क्यों दिमाग से, क्योंकि अनप्लान में बैठ गया। मूवी का था, मूवी का ही था ये दिल लगी का, मैं दीवाना हूँ मुझे जिंदगी ने मारा मौत ने छोड़ दिया। एग्जैक्टली, दे दे ये दिल लगी। और एक सॉन्ग जो आप दोनों में से किसी ने, मैं वेट कर रहा था आप लोग बोलोगे, जो कि अरिजीत सिंह ने बाद में गा करके उसका सत्यानाश कर दिया, आज फिर तुम पे प्यार आया है, ओह। बेहद और बेशुमार है। क्या बात है। यस यस, दयावान, दयावान। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हालांकि मुझे वो भी बहुत पसंद हालांकि उनके भाई साहब भी आए बाद में, मनहर उदास। पहले से थे वो, हाँ, बाद मतलब में नहीं, हाँ वो भी थे, लेकिन इतने लाइट में नहीं है। बट पंकज उदास साहब जहाँ भी हो, अल्लाह मियाँ भगवान जो भी उनको अपने, हाँ बिल्कुल, बहुत आउट ऑफ द वे मेहनत ही हुई थी। एस्टैब्लिश फैमिली से आने के बाद भी कल मैं रात में एक सुना आर्ट उनके में पूरा अपनी लाइफ देना इज अ ऑफ कोर्स। बिग थिंग। चलिए, थैंक यू आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, तो आप भी देखिए और सुनिए पंकज उदास के पुराने अच्छे सुपरहिट सॉन्ग्स। इसी के साथ खत्म करते हैं आज की बातचीत। फॉर मोर न्यूज़ एंड अपडेट कीप वॉचिंग इंडिया टुडे एंड आज तक।